सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में 67 में भाजपा के उम्मीदवार जीत गए, जबकि यूपी के 75 जिलों में कुल 3050 सदस्यों में भाजपा के 603 सदस्य जीते थे। सपा के 842 सदस्य जीते थे। निर्दलियों की संख्या 1088 थी। इन्हीं निर्दलियों का साथ पाकर भाजपा ने पंचायतों पर फतह हासिल कर ली, लेकिन सरकार बाहुबलियों को डिगा नहीं पाई। प्रतापगढ़ में राजा भैया और जौनपुर में धनंजय सिंह की धमक बरकरार रही। ये दोनों पंचायतें सरकार नहीं जीत पाई। पूर्वांचल की 28 सीटों में 23 भाजपा के खाते में आई। यहां समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली। पश्चिमी यूपी में भी भाजपा को 23 सीटें मिली और सपा को 2। सेंट्रल यूपी की 15 सीटों में 14 भाजपा के नाम रही। बुंदेलखंड की सभी 7 सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इतिहास में पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस सीट पर 1995 से लगातार एसपी का कब्जा बरकरार था। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना भदौरिया ने 7 वोटों से एसपी के मनोज यादव को पराजित किया। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना भदौरिया को 18 मत मिले, तो वहीं सपा प्रत्याशी मनोज यादव को 11 मतों से ही संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में विकास के महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों से पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की है। रामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रिजल्ट आने से पहले बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ख्याली राम लोधी को 19 और सपा प्रत्याशी नसरीन जहां को 13 वोट मिले हैं। इस तरह यहां भाजपा उम्मीदवार जीत चुका है। इसके 1 घंटे बाद जब प्रशासन ने नतीजे घोषित किए तो बलदेव सिंह की बात सच निकली। प्रशासन ने जीते उम्मीदवार ख्याली राम को सर्टिफिकेट दे दिया। उन्हें 18 वोट मिले, जबकि नसरीन को 13 मत मिले थे। 1 वोट अवैध हो गया था। परिणाम आने पर भड़के अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में आज सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, यह लोकतंत्र में बेहद चिंता का विषय है। सत्तारूढ़ दल ने आज भी सभी लोकतांत्रिक मान्यता तथा मर्यादाओं को तार-तार किया है। धर्मांतरण के लिए विदेशों से भेजे जा रहे फंड के बारे में साक्ष्य जुटाने के लिए ईडी ने दिल्ली में 3 और यूपी के 3 स्थानों पर छापेमारी की। जामिया नगर दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर के कार्यालय में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। इसके आधार पर ईडी अब उन देशों की एजेंसियों से संपर्क करेगी जहां से ये फंड भेजे जा रहे थे। इसके अलावा उमर गौतम के पैतृक निवास फतेहपुर और कानपुर में भी कई जगह छापे मारे गए हैं। कानपुर के नौबस्ता के चमन नगर राजू विहार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक परिवार ने जबरन धर्मांतरण, मकान बेचने और बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। धर्मांतरण नहीं करने पर प्रताड़ित करने और हमला करने पर महिला ने नौबस्ता थाने में 16 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नौबस्ता थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो बजरंग दल वालों ने डीसीपी साउथ पर दबाव बनाया। डीसीपी साउथ के आदेश के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि मामला मोहल्ले की आपसी रंजिश का है।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने से पहले ही प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार प्रदेश को एक साथ 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलने जा रही है। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बनाए गए इन चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण पीएम मोदी इसी महीने प्रदेश में आकर करेंगे। प्रदेश में सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे। करीब 35 मिनट दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। जब संजय सिंह ट्रस्ट से बाहर आए तो कहा, हम शिष्टाचार भेंट करने आए थे। उनका जन्मदिन 1 जुलाई को था। हमारी मुलाकात पहले भी होती रही है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं पर संजय सिंह ने कहा, अभी तो शिष्टाचार भेंट की थी, आगे क्या होगा बताया जाएगा। मेरठ में 6 घंटे के भीतर ऑनर किलिंग की 2 बड़ी वारदात सामने आई। खरखौदा में शुक्रवार रात 10 बजे पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को गोली मारकर उसके बाद उसके 18 साल के प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं शनिवार तड़के 4 बजे सदर बाजार इलाके में एक युवक ने अपनी बहन के प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। खरखौदा पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया है। वहीं सदर बाजार पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है। योगी सरकार ने आईपीएस मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी नियुक्त किया है। इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर तंज कसा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि यूपी में अब जनता के साथ पुलिस नाइंसाफी नहीं होने देगी। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में 74,000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। प्रदेश में 3 दशक से बेहद कमजोर हो चुके संगठन को कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बिल्कुल दुरुस्त कर लेना चाहती है। महीनों की कसरत के बाद बनाए गए जिला और शहर अध्यक्षों के कामकाज की लगातार समीक्षा प्रदेश स्तर से हो रही है। 15 जिला और शहर अध्यक्षों के काम से असंतुष्ट पार्टी ने उन्हें हटाकर उनके स्थान पर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। एक पूर्व विधायक, एलडीए लिपिक और कुछ गैंगस्टर, इन सभी की संपत्तियों की जांच सरकार करा रही है। विजिलेंस टीम ने नगर निगम से इन लोगों की संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। झांसी की विधानसभा क्षेत्र 225 गरौठा से विधायक रह चुके दीप नारायण सिंह यादव विजिलेंस जांच के घेरे में है। यह जांच अवैध खनन से हुई कमाई से अर्जित की गई संपत्ति के बारे में की जा रही है। वर्ष 2006 से 2016 के बीच खनन से संपत्ति तैयार करने का भी आरोप है। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपित महिलाओं और पुलिस कर्मियों को छोड़कर बाकी सभी आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य आरोपितों ने अभी जमानत अर्जी नहीं डाली है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई अभी नहीं हुई है। अलीगढ़ में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि पर भाजपा को घेरते हुए जोरदार विरोध किया। कांग्रेसियों ने स्लोगन लिखे, एप्रिन पहनकर व हाथ में कटोरा लेकर भीख भी मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजनौर कोतवाली में तैनात दरोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। कोर्ट ने दरोगा से 8 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में मौजूद रहने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मुनव्वर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस मामले
में पुलिस के ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का खुलासा हुआ है जो झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाकर परेशान करता है। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ अमरोहा जिले के अकबराबाद थाने में मुकदमा दर्ज है। बुलंदशहर में कुरैना गांव के पास देर शाम अज्ञात वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर स्विफ्ट कार पलट गई। हादसे में फौजी समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।